दोस्तों, स्क्रीन प्ले एक्सप्लेन्ड आपके लिए लेकर आया है आई सॉ द टीवी ग्लो की हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर और ड्रामा कैटेगरी को बिलोंग करती है। मूवी के रेटिंग्स और बाकी डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1996 में, जहां ओवेन एक अकेला और सोच में डूबा रहने वाला लड़का है जो स्कूल में अपने दोस्तों से कनेक्ट होने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहां ओवेन अपने बड़े रूप में हमें दिखाया जाता है। वो रात में अकेला बोनफायर जला के बैठा है और अपने बचपन के बारे में सोचना शुरू करता है। सीन एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम वापस 1996 में पहुंच जाते हैं। 12 साल का ओवेन 7th ग्रेड में है, जो अपने स्कूल के इलेक्शन नाइट में अपनी मोम के साथ गया होता है। वो वहाँ आउट ऑफ प्लेस महसूस करता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो द पिंक ओपेक नाम की एक किताब पढ़ने में बिजी है। उसकी क्यूरियोसिटी उसे उस लड़की के पास ले जाती है और हमें पता चलता है उसका नाम मेडी है, जो कि एक 9th ग्रेड की स्टूडेंट है। शुरू में उनका इंटरेक्शन थोड़ा ऑकवर्ड होता है। ओवेन नर्वस होता है, पर वो क्यूरियस भी है मेडी की डीप नॉलेज के लिए। मेडी ओवेन की इंटरेस्ट को समझ लेती है। वो अपने इनसाइट शेयर करना स्टार्ट करती है और द पिंक ओपेक शो के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना शुरू करती है। उस सीरीज का मेन विलन का नाम मिस्टर मेलेनकोली है और उसके मेन कैरेक्टर का नाम इजाबेल और टेरा है, जो एक मिस्टीरियस दुनिया में रहते हैं और खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। जैसे जैसे उनकी बात बढ़ती है, उनका अनलाइकली बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है। ओवेन को शो का यूनिवर्स इतना इंटरेस्टिंग लगता है, वो इसमें डीपली इन्वॉल्व होने लगता है, भले ही शुरू में उसे ये शो कंफ्यूजिंग लगता हो। मेडी एक टीचर की तरह बन जाती है, ओवेन को शो के कॉम्प्लेक्सिटीज समझने में हेल्प करती है और ये उसका फैसिनेशन और ज्यादा बढ़ा देता है। ओवेन के लिए द पिंक ओपेक एक सिंपल टीवी शो से ज्यादा बन जाता है। उनका कनेक्शन, जो पैशन और क्यूरियोसिटी पे बेस्ड है, ओवेन की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण लेकर आती है। ये सब ओवेन के एक जर्नी का स्टार्ट है। ओवेन अपनी माँ ब्रेंडा के पास एक सिंपल सी रिक्वेस्ट के साथ आता है कि वो अपने फ्रेंड जोनी के घर पे एक स्लीप ओवर करना चाहता है, लेकिन वो एक बात छुपा रहा है। उसका असली प्लान मेडी के घर जाने का है। ओवेन को परमिशन मिल जाती है और वो मेडी के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है मेडी की एक और फ्रेंड एमेंडा भी उसके साथ है। वो तीनों शो का एक क्रीपी एपिसोड देखते हैं जिसमें एक स्ट्रेंज आइसक्रीम मैन होता है। उसका प्रेजेंस इतना डिस्टर्बिंग होता है कि वो उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को मिरर करते हुए लगता है। उस एपिसोड का डार्क और स्केरी टोन ओवेन के इमोशंस को और ज्यादा अनईजी और क्यूरियस बना देता है। एमेंडा के जाने के बाद मेडी ओवेन को अपने घर पे रुकने के लिए बोलती है, लेकिन एक वार्निंग के साथ। वो उसे कहती है कि उसे सुबह उसके सौतेले पिता के आने से पहले निकलना होगा। अगर उसके सौतेले पिता ने दोनों को देख लिया तो वो मेडी का मुंह तोड़ देंगे। मेडी का ये कहना उसके सौतेले पिता के वायलेंट नेचर को दिखाता है, जो हर वक्त उनके घर पे एक स्केरी शेडो की तरह मंडराता है। मेडी का ये एक्ट प्रोटेक्टिव भी है और एक तरह से उसके दर्द को भी रिवील करता है। ओवेन का वहाँ होना उन दोनों के इमोशनल बॉन्ड और सर्वाइवल का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे उन्हें एक दूसरे में सपोर्ट मिलता है और कैसे द पिंक ओपेक उनको रियलिटी से थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है। सीन शिफ्ट होता है और अब 2 साल गुजर चुके हैं। ओवेन अब 9th ग्रेड में है। उसकी मॉम ब्रेंडा एक टर्मिनल इलनेस से फाइट कर रही है और ओवेन काफी ज्यादा डर में है कि उसकी लाइफ कैसी होगी जब उसका केयर फ्रैंक करेगा। फ्रैंक, जो ओवेन के टेलीविजन और फैंटेसी के लव को समझ नहीं पाता, उनके बीच के इमोशनल गैप को और ज्यादा बढ़ा देता है। फ्रैंक उसे द पिंक ओपेक देखने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये शो रात में 10:30 बजे आता है और ओवेन का बेड टाइम 10:15 बजे का होता है। और इसी वजह से ओवेन को परिवार में रहते हुए भी हमेशा अकेलापन महसूस होता है। मेडी उसके लिए शो को रिकॉर्ड करके रखती है, जिसे ओवेन बाद में अपने पेरेंट्स से छुप कर देखता है। अब सीन बदलता है और हम स्कूल में पहुंच जाते हैं। ओवेन मेडी से ब्लीचर्स के पास मिलता है। उनकी बातचीत से मेडी की सोशल स्ट्रगल समझ में आती है। एक खतरनाक अफवाह फैली हुई है कि मेडी ने अपनी फ्रेंड अमेंडा को गलत तरीके से टच किया और इसी वजह से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। अब मेडी चीयर लीडर स्क्वाड का पार्ट है और स्कूल में अपनी नई जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अब भी द पिंक ओपेक देखना कंटिन्यू करती है, जो उन दोनों का फेवरेट फैंटेसी सीरीज है। अपने हार्श रियलिटी से थोड़ा एस्केप लेने के लिए मेडी अपनी सेक्सुअल इंटरेस्ट के बारे में ओवेन को बताती है और शेयर करती है कि उसे लड़कियां पसंद है। ये एक नाजुक पल है जो उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि दोनों अपनी अलग अलग परेशानियों से गुजरते हैं। जब मेडी ओवेन से उसके इंटरेस्ट के बारे में पूछती है तो ओवेन का जवाब होता है उसे टीवी शोज पसंद है। ये दिखाता है कि ओवेन अपने अकेलेपन और इमोशनल स्ट्रगल से डील करने के लिए काल्पनिक चीजों का सहारा लेता है। ओवेन मेडी से पूछता है कि क्या वो लोग फिर से साथ में शो देख सकते हैं पहले की तरह, तो मेडी मान जाती है। दोनों साथ में शो देखते हैं और रात में जब ओवेन सोने की कोशिश करता है तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो आवाज मेडी की थी। मेडी बताती है कि वो अपने घर के माहौल से बहुत ज्यादा परेशान है और वो इस माहौल में जिंदा नहीं रह पाएगी,
इसलिए वो घर छोड़कर भागने का फैसला लेती है। ओवेन ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि अगर मेडी चली जाएगी तो वो शो कैसे और किसके साथ देखेगा। मेडी ओवेन की परेशानी समझ जाती है और उसे साथ में भागने का बोलती है। मेडी बोलती है कि ओवेन जब अगली बार शो का एपिसोड देखने आए तो अपना जरूरी सामान पैक करके आए और वो लोग उसी समय भाग जाएंगे। ओवेन मेडी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो भागने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो नेक्स्ट वीक शो देखने ही नहीं जाता मेडी के घर। और इसी तरह 1 साल गुजर जाता है। हम देखते हैं कि ओवेन की माँ अपनी बीमारी के कारण गुजर जाती है और इसी के कुछ सप्ताह बाद ओवेन के दुखों में इजाफा तब होता है जब मेडी अचानक गायब हो जाती है। उसके घर के बैकयार्ड में सिर्फ एक जलता हुआ टीवी मिलता है। ये इमेज उनकी टूटी हुई फ्रेंडशिप और उनके जुड़े सपनों के खात्मे की निशानी बन जाती है। और सबसे अजीब चीज ये होती है, जिस मंथ में मेडी गायब हुई उसी महीने में द पिंक ओपेक शो भी कैंसिल हो जाता है और ओवेन के लिए तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है और 8 साल गुजर जाते हैं। ये साल है 2007। ओवेन जो अब एक मूवी थिएटर में काम करता है, अपनी जिंदगी में मीनिंगफुल कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उसका अकेलापन तब साफ नजर आता है जब वह एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में फंस जाता है। उसका मैनेजर एक एम्प्लॉय के साथ इंटीमेट एक्ट में पकड़ा जाता है। ओवेन ऑकवर्ड तरीके से इस सिचुएशन को इग्नोर कर देता है, लेकिन बाद में मैनेजर एक सलाह देता है कि ओवेन उनकी एक्टिविटीज में शामिल हो जाए, जो उसे और ज्यादा अलग थलग महसूस कराता है। यह घटना ओवेन की लोनलीनेस और आइसोलेशन को और ज्यादा दिखाती है। एक रात जब ओवेन अपनी शिफ्ट से घर लौट रहा होता है तो एक अजीब और डरावना विजन उसकी नजर खींच लेता है। उसे एक टेलीविजन का ढेर दिखाई देता है जो रेंडमली अरेंज किए हुए होते हैं और उनमें से वायरिंग निकल रही होती है जो करंट की वजह से इधर उधर मूव कर रही होती है। साथ ही उसे कुछ जले हुए पन्ने दिखते हैं जो द पिंक ओपेक शो के गाइड बुक के हैं, वही टीवी सीरीज जिसने उसे बचपन में बहुत प्रभावित किया था। ये सीन दिखाता है कैसे ओवेन धीरे धीरे रियलिटी से दूर होता जा रहा है और कैसे द पिंक ओपेक अब भी उसकी दुनिया को देखने की नजरिए को बदलता है। ओवेन घर पहुंचता है और देखता है फ्रैंक अब भी जगा हुआ है और टीवी देख रहा है। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते, बस ओवेन उसे अपने लेट होने का कुछ कारण बता के अपने रूम में चला जाता है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक रात वो अपनी शिफ्ट से लौटते वक्त एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और ओवेन उससे पूछता है, मैम क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? वो लड़की उसे बोलती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और तब हमें पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेडी है। मेडी उसे कहती है कि उसे प्राइवेट में बात करनी है। दोनों पास के बार में जाते हैं। ओवेन मेडी से कहता है उसे पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि पुलिस सोचती है वो मर चुकी है, लेकिन मेडी बोलती है पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेडी बोलती है, क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों द पिंक ओपेक नाम का शो साथ में देखते थे? इस बात पर ओवेन बोलता है, ये शो को कैसे भूल सकता हूँ, ये मेरा फेवरेट शो था और हमेशा रहेगा। थोड़ा सोच के ओवेन बोलता है, क्या तुम बस यही पूछना चाहती हो? तो फिर मेडी अपने अचानक गायब होने के बारे में बताना शुरू करती है। वह ओवेन से पूछती है क्या उसने कभी ऐसा महसूस किया है जब असल जिंदगी और टीवी के बीच का फर्क खत्म हो गया हो और जैसे दोनों एक जैसे हो गए हो। उसकी बातें ओवेन को परेशान करती हैं और वो कहता है शायद हमें पुलिस या मेरे डैड की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मेडी ओवेन को प्रॉमिस करने बोलती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा जैसे उसने पिछली बार सबको बताया था। तो ओवेन प्रॉमिस कर देता है और कहता है क्या मेडी साफ साफ बताएगी कि वो इतने समय से कहाँ गायब थी? तब मेडी एक अजीब दावा करती है कि वह द पिंक ओपेक टीवी शो की दुनिया में गई थी और वो यहाँ सिर्फ ओवेन को अपने साथ ले जाने के लिए आई है, जिसे सुनकर ओवेन की हालत खराब हो जाती है और वो बार से निकल जाता है। तभी मेडी पीछे से बोलती है वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती और उस दुनिया में वापस चली जाएगी। मेडी बोलती है क्या ओवेन को द पिंक ओपेक के 5वें सीजन का फाइनल एपिसोड याद है? वो कहती है ओवेन किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और सब लोग मिस्टर मेलनकोली के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, मिस्टर मेलनकोली द पिंक ओपेक का मेन विलन होता है। मेडी बोलती है कि वो कल रात ओवेन का हाई स्कूल में वेट करेगी। इसके बाद ओवेन अपने घर वापस आ जाता है और द पिंक ओपेक का फाइनल एपिसोड ढूंढ के उसे देखने लगता है। इस एपिसोड में एक खतरनाक विलन मिस्टर मेलनकोली दिखाई देता है। ये विलन का चेहरा काफी डरावना दिखाया गया है। विलन शो के मेन कैरेक्टर्स इजाबेल और टेरा को खत्म करने का एक खतरनाक प्लान तैयार करता है। टेरा को बहुत ही बेरहम तरीके से किडनैप कर लिया जाता है और उसका दिल निकाल लिया जाता है। इजाबेल भी उतनी ही खौफनाक हालत में फंसी होती है। उसे जहर दिया जाता है और जिंदा दफनाया जाता है, जिससे दोनों मेन कैरेक्टर्स की मौत हो जाती है और शो खत्म हो जाता है। जब ओवेन ये सब देख रहा होता है तो रियलिटी और फिक्शन के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। इस भयानक एपिसोड को देखकर ओवेन बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ऐसा लगता है जैसे ओवेन हिप्नोटाइज हो गया हो और वो इसी शो का एक पार्ट हो। उसे ऐसा लगता है जैसे टीवी के अंदर से कोई उसे खींचता जा रहा है। ओवेन का जिस्म और दिमाग लगता है कि मिस्टर मेलन
मेलेंकोली की दुनिया के खौफनाक असर में पूरी तरह से फंस चुका हो, जिससे उसकी असल दुनिया से नाता टूट जाता है। जब ओवेन पूरी तरह से इस दुनिया में खो जाता है तब फ्रैंक उसे फोर्सफुली टेलीविजन से दूर खींच लेता है। ये मोमेंट ओवेन के ऊपर शो के बढ़ते साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को दिखाता है, जो ये सजेस्ट करता है कि शो के लिए उसका ऑब्सेशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है। ये सीक्वेंस रियलिटी से भागने और अकेलेपन के खतरनाक सीन को दिखाता है, जो व्यूअर्स को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ओवेन की रियलिटी के साथ कितना कमजोर कनेक्शन है। ओवेन मेडी से मिलने हाई स्कूल की छत पर जाता है, जहाँ एक डोम जैसा बना हुआ है। मेडी अपने अकेलेपन के बारे में बात करती है और कहती है कि वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हमेशा एक ही जगह पर अटकी हुई महसूस करती है। उसका दर्द इतना गहरा था कि उसने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने एक लड़के को पैसे दिए खुद को जिंदा दफनाने के लिए। मेडी कहती है कि इस एक्ट ने उसे रियलिटी से दूर कर दिया और उसे द पिंक ओपेक नाम की एक फैंटेसी दुनिया में ले गया, जहाँ शो की कहानी उसके खत्म होने के बाद भी चलती रही। मेडी को लगता है हर चीज शो का ही हिस्सा है और ये रियलिटी झूठ है। सारे लोग मिस्टर मेलेंकोली के लिए काम कर रहे हैं और वो ओवेन को उनसे बचाने यहाँ आई है। ओवेन मेडी की बातें सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है ये सब बकवास है। वो कहता है कि उसे अभी याद है बचपन में बर्फ से खेलना, अपने फादर के साथ बेसबॉल गेम देखने जाना और अपनी माँ के साथ खाना बनाना। मेडी बोलती है ये सब यादें झूठ है और तुम्हारे अंदर डाली गई हैं। वो उसे एक फुटबॉल फील्ड पर लेकर जाती है और उसे एक तरीका बताती है, जिसमें वो कहती है कि अगर उन्हें द पिंक ओपेक की दुनिया में जाना है तो उन्हें एक साथ दफन होना होगा। वो ओवेन को इजाबेल नाम से बुलाती है, लेकिन ओवेन जो इन सब बातों को सुनकर बहुत ही डर गया है, वो मेडी को धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मेडी का असली दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका है और वो पूरी पागल हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओवेन घर वापस आ जाता है और देखता है कि फ्रैंक टीवी देख रहा है। वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है और कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन इसी बीच वो कहीं न कहीं अपने दिल में मेडी का इंतजार भी कर रहा होता है कि मेडी आए और उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वो नहीं आती और ओवेन उस इंसिडेंट के बाद मेडी को फिर कभी नहीं देखता। ओवेन कई बार ये सोचता है कि क्या मेडी की बातें सच थी, क्या मैं ओवेन नहीं इजाबेल हूँ, क्या मैं दफनाने के बाद दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ। फिर ओवेन इन सब बातों को बकवास बोलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है और इसी तरह कई साल और गुजर जाते हैं। ये साल 2010 है। ओवेन को बदलाव और लॉस का सामना करना पड़ता है जब लोकल मूवी थिएटर जहाँ वो काम करता था वो बंद हो जाता है और ये उसके लिए एक पुरानी यादों का खत्म होने जैसा होता है। उसका मैनेजर उसे एक फन सेंटर में जॉब दिला देता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन ओवेन के अकेलेपन को दूर नहीं कर पाता। उसका दर्द और गहरा होता है जब उसके पिता फ्रैंक, जो उसकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट इंसान था, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब वो अकेला रहने लगता है उस घर में जहाँ पहले वो और फ्रैंक साथ में रहते थे। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये वही सीन होता है जो मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था, जहाँ ओवेन एक बोनफायर जलाकर अपने बचपन की कहानी को याद करता है। अब ओवेन बोनफायर को बुझाता है और अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर ओवेन डिसाइड करता है कि वो अपने बचपन का फेवरेट टीवी शो द पिंक ओपेक दोबारा देखेगा। अब ये शो स्ट्रीमिंग साइट पे अवेलेबल था, तो वो उस एपिसोड को देखने का इंतजार करता है जिसमें आइसक्रीम मॉन्स्टर होता है। लेकिन जब वो एपिसोड देखता है तो उसे पहले जैसी खुशी महसूस नहीं होती। एपिसोड वैसा ही मैजिकल नहीं लगता। मॉन्स्टर को देखकर डर नहीं लगता, बल्कि एक मास्क पहने सस्ता जोकर लगता है और उसे एहसास होता है बचपन की दुनिया और अभी की दुनिया में कितना फर्क है। इससे ओवेन को अपने बदलते वक्त और पुरानी यादों के खो जाने का एहसास होता है। सीन बदलता है और 20 साल और गुजर जाते हैं। अब 2030 चल रहा है। ओवेन अब 40 साल से भी बड़ा हो चुका है। वो अपने फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी जरूरी दवाई लेने के पैसे नहीं है। एक बर्थडे पार्टी में जो उसके कलीग ने रखी थी, वो बहुत उदास और हताश हो जाता है और इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। जैसे जैसे उसका दिमाग और ज्यादा डिस्टर्ब होता है, वो जोर से चीखता है और कुछ बेकार बातें भी बोलने लगता है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश में वो बाथरूम में जाके खुद को लॉक कर लेता है ताकि उसके वजह से किसी को परेशानी ना हो। लेकिन उसके दिमाग में एक और डिस्टर्बिंग विजन आता है। इस विजन में वो अपने चेस्ट को बॉक्स कटर से काट देता है और अंदर एक अजीब और डरावनी चीज देखता है। उसके अंदर द पिंक ओपेक शो के सीन्स होते हैं जो उसके ऊपर बहुत गहरा असर डाल चुका था। ये मोमेंट रियलिटी और उसके अंदर की दुनिया के बीच के फर्क को धुंधला कर देता है। जब ये विजन खत्म होता है, ओवेन बाहर की दुनिया में वापस आने की कोशिश करता है। वो पार्टी में वापस जाता है और अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोलता है, नॉर्मल दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसका माफी मांगना किसी को भी सुनाई नहीं देता। पार्टी के लोग अपने काम में बिजी रहते हैं जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं और ये ओवेन को और ज्यादा अकेला और बेकार महसूस करवाता है। ये मोमेंट उसके डीप साइकोलॉजिकल स्ट्रगल को दिखाता है, जहाँ रियलिटी और उसके अंदर की दुनिया के बीच का फर्क धुंधला होता जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, क्या रियल है और क्या फेक है,
मैं इसको लेकर बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। और मेडी का क्या हुआ, वो कहाँ गायब हो गई, क्या वो जिंदा भी है? ये सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता। ये सब फिल्म के राइटर ने आपकी इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया है कि आप किस रियलिटी को असली मानते हो। तो दोस्तों, बात रियलिटी की हो रही है, तो क्या है फील्ड्स फैमिली की रियलिटी? और पेडी और सिएरा डेल्टन फैमिली से कौन सा राज छुपा रहे हैं? डेल्टन फैमिली जो फील्ड्स फैमिली को अपना दोस्त समझती है, क्या वो सच में उनके दोस्त हैं? ये सब सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारी स्पीक नो इविल मूवी की एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ।